नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ तीन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो 15 से 25% के रिटर्न्स दे सकते हैं अगले एक महीने में। जी हाँ, अगले एक महीने में। दैट मीन्स ये आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग पर्पस से स्टॉक्स हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं, ये कॉपी पेस्ट वीडियो है, इसको समझ लीजिए। पहले ये ईटी मार्केट्स की एप्लीकेशन पे एक पूरी की पूरी रिपोर्ट आई है जो मैं आप सभी के साथ वीडियो फॉर्मेट में शेयर कर रहा हूं। यहां मेरी पर्सनल कोई राय नहीं है, जो इन लोगों ने बोला है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। उल्टे सीधे कमेंट्स करने वाले लोगों के मन में ये कमेंट आएंगे तो भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, आपका क्या मतलब है, आपका जब कोई व्यू ही नहीं है तो आप बात ही मत करो। बहुत सारे लोग इस तरीके की जानकारी जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। आपको कोई इशू है, कोई ऐतराज है, छोड़ दो, स्किप कर दो वीडियो, ठीक है जी। अब करते हैं स्टार्ट स्टॉक्स के बारे में बात करना। तो यहाँ पे तीन स्टॉक्स यहाँ पे सजेस्ट करे गए हैं। कौन कौन से? मोतीलाल ओसवाल, ऑरोबिंदो फार्मा, ईसैब इंडिया। क्या कहा है इन्होंने? 15 to 25% का राइज आ सकता है इन अ मंथ। हाउ शुड यू ट्रेड ऑन वेंसडे? ये क्लियर कट कहीं ना कहीं राय है। पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या है और एक एक करके पर्टिकुलर स्टॉक्स पे उन्होंने क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, कैसे स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बात की गई है। स्टॉक्स दैट वर इन फोकस इंक्लूड नेम्स लाइक मोतीलाल ओसवाल which closed with gain over 3%, Aurobindo Pharma which rose over 1% to fresh 52-week high, and ISAB India which settled 3% higher on Monday। कल के सेशन में ISAB 3% ऊपर है, मोतीलाल ओसवाल 3% ऊपर एंड आपका ऑरोबिंदो फार्मा 1% ऊपर बंद हुआ है। अब यहाँ पे आज बाजार इंडिपेंडेंस डे के चलते बंद था और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मोतीलाल ओसवाल रैलीड मोर देन 27% while Aurobindo Pharma and ISAB India have risen 15% in the last 1 month। तो बढ़िया तेजी बनी है इन स्टॉक्स में और ये ब्रेकआउट दे रहे हैं और इसीलिए इन्होंने बाय सजेशन दिया है। सबसे पहले ऑरोबिंदो फार्मा को कवर किया है इन्होंने कि क्या है। पहले मैं बता दूं किसकी तरफ से आए, तो एनालिस्ट अंकित चौधरी, को फाउंडर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सर्विसेज, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है ये और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है INA 10008939। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब बढ़ते हैं आगे। ऑरोबिंदो फार्मा इन्होंने पहला स्टॉक है जो शेयर किया है और इसके क्या टारगेट्स, क्या लेवल है वो समझाते हैं। ऑरोबिंदो फार्मा मेड अ डोजी कैंडल ऑन द डेली चार्ट्स ऑन मंडे। डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल क्या होता है मैं आपको बता दूं। डोजी कैंडल होता है जो कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा बाय या सेल। इसमें क्या होता है, विक और बॉडी का जो पार्ट होता है ना, बॉडी होती नहीं है, ऊपर गया नीचे गया और आके जहां खुला था वहीं बंद हो गया, बॉडी बहुत छोटी हो जाती है, ये डोजी कैंडल होती है। We could see a pole and flag breakout above 890 levels for trading targets 899 and swing targets 949। तो ट्रेडिंग टारगेट तो इनका केवल 9 रुपए का है, 890 के ऊपर खरीद के 899 का टारगेट है, लेकिन स्विंग टारगेट इनका 949 का है। प्लीज नोट ऑल द ट्रेडर्स शुड बी टेकन 1% to 1.5% ट्रेडिंग SL। तो ट्रेडर्स जो है उनके लिए 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस है, वाइल स्विंग ट्रेडर्स का 5% का स्टॉप लॉस है। मोतीलाल ओसवाल में इन्होंने क्या कहा है? मोतीलाल ओसवाल फेसेस स्टिफ रेजिस्टेंस एट 950-960 लेवल्स। इफ द स्टॉक इज एबल टू सस्टेन अबाउट 960 फॉर couple of hours on Wednesday, then we could see swing targets of 1010 and also an all-time high 1180। कल स्टॉक अगर 960 के ऊपर 2-3 घंटे रुक गया ना, तो यहां पे आपके लिए 1010 और 1180 भी आ सकता है। 1010 तो कल या परसों ही आ सकता है, ऐसा बोला है, और 1180 का टारगेट आ सकता है। ट्रेडर्स टू बुक 50% क्वांटिटी वंस द फर्स्ट टारगेट इज हिट, यानी कि 1010 आता है तो 50% का बुक करना है और बाकी आप ट्रेल करें। तीसरा है ईसाब इंडिया। ईसाब इंडिया में इन्होंने क्या कहा वो देखिए। इट हैज गिवन अ गुड अप मूव इन द लास्ट 5 months एंड एनी फ्रेश पोजीशन इन दिस स्टॉक इज नॉट रिकमेंडेड एज द रिस्क टू रिवॉर्ड इज अनफेवरेबल। तो फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है, यानी कि फ्रेश एंट्री अगर आप ले रहे हो तो आपको खतरा ज्यादा उठाना पड़ेगा। द प्राइस ऑफ 5120 यानी 5120 रुपए इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल फॉर द स्टॉक ऑन आर्ली चार्ट। 1 घंटे के टेक्निकल चार्ट लगाओगे अगर आप 1 घंटे के कैंडल पे, तो वहां पे 2120 रुपए का अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल है, वो निकलेगा अगर तो कहीं ना कहीं तेजी बन सकती है और इसके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 4954 रुपए का। दैट मींस आपका स्टॉप लॉस ही ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स के करीब का हो गया। तो बड़ा डीप स्टॉप लॉस है, यहाँ पे थोड़ी पोजीशन सोच समझ के ही लेना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है, स्टॉप लॉस बहुत ही डीप आ रहा है। तो ये 3 स्टॉक्स इनको जो समझ में आ रहे हैं मैंने आपके साथ शेयर करे, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी अपनी तरफ से। होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई हुई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।